नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अमेरिका ने F-18 गिराए जाने के ईरान के दावे को सरासर गलत बताया है, बेबुनियाद बताया है। सऊदी अरब समेत देखिए 6 देश किस तरह से भड़क गए। इस वीडियो के जरिए आपको ये भी बताएंगे। युद्ध का माहौल नहीं है, बल्कि युद्ध अपने 27वें दिन में पहुंच चुका है। उस खतरनाक सीमा में है जहां पर वैश्विक संकट गहरा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच खार्ग आइलैंड को लेकर तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने द्वीप को सैन्य किले में बदलकर देखिए माइंस और मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन इस पर कब्जे पर विचार भी कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक करार दे रहे हैं। इस बीच ईरान ने फिर धमकी दी है कि अमेरिका की मदद करने वाले देश भी उनके निशाने पर होंगे। मिडल ईस्ट में देखिए हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दरअसल तनाव अब सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ चुका है। खाड़ी के अहम इलाके खार्ग आइलैंड का जिक्र करें तो इसे लेकर तो बड़ा खेल ही शुरू हो चुका है, जहां से ईरान अपने करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात करता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस आइलैंड को युद्ध के किले में बदल दिया है। यहाँ अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि किनारों पर एंटी पर्सनल और एंटी आर्म माइंस जो है वो पूरी तरह से बिछा दी गई है। यानी कि अगर अमेरिकी सेना यहाँ उतरती है तो सीधे मौत के जाल में फंस सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस छोटे से द्वीप पर कब्जा करने के बारे में सोच भी रही है। मकसद है ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर खोलने के लिए मजबूर करना। लेकिन सैन्य विशेषज्ञ इस प्लान को बेहद जोखिम भरा करार दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि खार्ग आइलैंड पर जमीनी ऑपरेशन का मतलब भारी अमेरिकी नुकसान हो सकता है। और देखिए आपको ये भी बता दी कि जिस तरह से तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल अब तक हो चुका है, वो अपने आप में एक बड़ा खतरा आने वाले तौर पर सिर्फ 3 देशों के बीच के युद्ध को लेकर नहीं, बल्कि वैश्विक तौर की तरफ इशारा करता है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जहां भी अमेरिकी हित दिखेंगे वहां हमला किया जाएगा और जो देश अमेरिका का साथ देगा वो भी उसके निशाने पर होगा। इस बयान ने पूरे इलाके में डर और तनाव को बढ़ा दिया है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका को अपने तेल भंडार से तेल निकालना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें झटके खा रही हैं। उधर बहरीन में ईरान के हमले से आग लगने की खबर आई, जबकि यूएई ने भी इसकी पुष्टि की है कि वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर कई हमले करने का भी दावा किया है। और इस बीच खबर ये आई थी कि अमेरिका का F-18 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराया। हालांकि अमेरिका के इस सेंटकॉम ने एक दावा किया है और इस फैक्ट का चेक भी किया है और कहा है कि ईरान ने किसी भी यूएस फाइटर जेट को नहीं गिराया है। यानी कि कोई भी फाइटर जेट जो कि यूएस का रहा हो उसे ईरान के जरिए नहीं गिराया गया है, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि हमने अमेरिकी फाइटर जेट F-18 को मार गिराया है। और ये दावा जो है वो ईरान ने किया, लेकिन अब इस दावे पर जो अमेरिका की एक चुप्पी सामने आ रही थी या बयान सामने नहीं आ रहा था, अब कहा जा रहा है कि दावा है कि नहीं, ईरान ने हमारा कोई भी F-18 फाइटर जेट नहीं गिराया है। मिडल ईस्ट में जारी जंग का असर देखिए अब एशिया तक पहुंच चुका है। ताइवान ने दावा किया है कि उसके पास जून के मध्य तक LNG की सप्लाई सुरक्षित है, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हर जहाज के लिए करीब $31 मिलियन से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। कतर से आने वाली सप्लाई हमलों के बाद प्रभावित हुई है, जिससे ताइवान को स्पॉट मार्केट से महंगा LNG खरीदना पड़ रहा है। ताइवान अपनी आधी ऊर्जा ज़रूरत LNG से पूरी करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 11 दिन का रिजर्व है। ऐसे में जंग का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र के पास हुए दूसरे हमले को लेकर रूस ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमले जानबूझकर परमाणु तबाही भड़काने की कोशिश है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्लांट को नुकसान पहुंचा तो इसका असर पूरे क्षेत्र में विनाशकारी हो सकता है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि रूस को अपने कई कर्मचारियों को वहां से निकालना पड़ा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कुवैत ने बड़ा सुरक्षा एक्शन लिया है। कुवैत के गृह मंत्रालय ने हिजबुल्लाह से जुड़े एक आतंकी स्लीपर सेल का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 कुवैती नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की साजिश, राज्य के प्रतीकों और नेताओं को निशाना बनाने और लोगों की भर्ती करने की बात कबूली है।
अब आप समझ लीजिए किस तरह से ये जंग का वो असर नजर आ रहा है। और देखिए, ये जंग शुरू होने के बाद कुवैत में जो पकड़ा गया तीसरा स्लीपर सेल है, जिसमें ये साफ है कि खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। ईरान के शिराज इलाके में जो हमला हुआ उसमें 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये हमला एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिसमें हत्या और अमीर हुसैन शराफी नाम के 2 की जान भी यहां पर चली गई है। ईरान जंग के बीच देखिए तेल की कीमतों को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई। ग्लोबल इकोनॉमिक एडवाइजर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट विलियम ली के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कीमतें ऊंची बनी रह सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल निकालने का असर ज्यादा मनोवैज्ञानिक होगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई में असली बढ़ोतरी सीमित रहेगी। एशिया में मांग ज्यादा है और वहां तेल पहुंचाने में वक्त लगेगा। अब यही चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं जब चीन अपने बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल करे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत यहां पर नजर नहीं आ रहा। ईरान को लेकर जारी जंग पर जर्मनी ने बड़ा बयान दिया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इस संघर्ष को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही करार दिया है, तबाही बताया है और तुरंत कूटनीतिक समाधान की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते में ही इसका असर साफ दिखने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जर्मनी की जंग नहीं है और इसमें शामिल नहीं वो होना चाहता। साथ ही उन्होंने अमेरिका और ईरान से गोलीबारी और हिंसा रोकने की अपील भी की। देखिए, जर्मनी ने साफ संकेत दिया कि अगर सीज फायर होता है तो वो होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग सुरक्षा में मदद कर सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा जोर जो है वो जंग रोकने पर है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट भी किया गया। अब ये क्या पोस्ट किया गया एक्स अकाउंट से वो बताते हैं। एक रहस्यमयी वीडियो ने हलचल बढ़ा दी। इस वीडियो ने एक महिला के जूते इसमें दिखाई दिए इस वीडियो में, और बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है, क्या ये जल्द लॉन्च होने वाला है। हालांकि ये वीडियो बाद में हटा लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई कि क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाने वाला है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब खाड़ी देशों में और भी तेज दिखाई दे रहा है। कुवैत में लगातार 3 बार सायरन बजे, जबकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पाने की कोशिश दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ड्रोन ने फ्यूल टैंक को निशाना बनाया था, जिसमें भारी नुकसान हुआ। वहीं बहरीन में एक फैसिलिटी में जो है वो आग बुझा दी गई और किसी के जख्मी होने की खबर सामने आई। लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बार बार सायरन बज रहे हैं। यूएई में भी सायरन जिस तरह से बज रहे हैं वो तस्वीरें, वो गूंज सामने आ रही है। जबकि सऊदी अरब ने अपने ईस्टर्न प्रांत में 1 दर्जन से ज्यादा हमलों को इंटरसेप्ट करने का बड़ा दावा किया। जंग के 4 हफ्ते बाद भी हमले लगातार यहां पर जारी हैं। देखिए, इजराइल में हुए ताज़ा रॉकेट हमले के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इजरायली एम्बुलेंस सेवा के मुताबिक 68 साल की एक महिला शेल्टर की तरफ भागते वक्त गिरकर जख्मी हो गई, जिसे सिर में चोट लगी और उसकी हालत अभी फिलहाल नाजुक ही बताई जा रही है। तेल अवीव के पास शेबा अस्पताल जो है उसमें भर्ती करवाया गया। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तें साफ कर दी। 5 शर्तें यहां पर दी और साथ ही कहा कि अब डील तभी संभव है जब ये 5 बड़ी शर्तें पूरी होंगी। दुश्मन की तरफ से सभी हमले और टारगेट किलिंग पूरी तरह बंद हो, ऐसी पक्की व्यवस्था बने जिसमें दोबारा जंग ना हो, युद्ध में हुए नुकसान की गारंटी के साथ भरपाई की जाए, पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों से जुड़े समूहों के साथ युद्ध खत्म किया जाए, होर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सुरक्षा यहां पर मिले। ईरान को लेकर यूएई का लेकिन इस बीच बड़ा सख्त और कड़ा रुख अपना सामने आया है। उसे वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया। अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल तैयबा ने कहा कि सिर्फ सीज फायर काफी नहीं है, बल्कि ऐसा ठोस समाधान चाहिए जो ईरान के परमाणु मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे सभी खतरों का खात्मा कर दे। दावा किया कि ईरान ने यूएई पर 2180 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे हैं और अब वो एयरपोर्ट, बंदरगाह, ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है। यूएई ने यह भी साफ किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए तैयार है। इससे साफ है कि खाड़ी देशों का रुख अब और भी सख्त होता हुआ जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान ने सीज फायर की शर्तें नहीं मानी, यानी कि जो 15 पॉइंट यहां पर रखे गए हैं, तो अमेरिका तबाही मचा देगा और पहले से ज्यादा जोरदार हमले करेगा। दावा किया कि पिछली गलती में ईरान को अपनी सेना, नेवी और एयर डिफेंस को भारी नुकसान के तौर पर यहां देखना पड़ा है। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत पूरी तरह से बंद नहीं हुई है।
डील की कोशिश भी जारी है। मिडल ईस्ट में देखे जारी तनाव के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं करेगा, लेकिन युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर समीक्षा जरूर कर रहा है। विदेश मंत्री वहां के अब्बास अरागची ने कहा कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का जो जरूरी आदान प्रदान है वो हो रहा है, लेकिन इसे बातचीत नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 15 पॉइंट प्लान ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने से ही जुड़ा हुआ है। वहीं ईरान ने संकेत दिया है कि अगर उसकी शर्तें मानी जाती है तो आगे बढ़ सकता है, यानी कि ईरान की जो 5 शर्तें हैं, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि हम इन 15 पॉइंट्स को तो किसी कीमत पर कभी भी नहीं मानेंगे। अमेरिका तय नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप तय नहीं कर सकते कि ईरान कब युद्ध रोकेगा, किस शर्त पर रोकेगा। ये ईरान तय करेगा और वो पीछे किसी कीमत पर नहीं हटेगा।